बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टोटका लेके आई हूँ। तो सर्दियाँ थी तो मैंने ये टोटका बहुत ही लेट कर दिया है क्योंकि सर्दियों में जो सब्ज़ियों की रेसिपियाँ, ये यखनी वगैरह और इस तरह की रेसिपियाँ बनाती रही हूँ और आज मैं टोटका आपको बताऊंगी। तो यकीन करें, सिर्फ एक पत्ते से आपको सेहत वाली ज़िंदगी मिल सकती है। उस पत्ते का नाम है पत्थर चाट। पहले मैंने आपको गुर्दे के बारे में इसके फ़ायदे बताए थे और आपको बताया था कि इस पत्ते से आपके गुर्दे में जो पथरी है, सोजिश है और जो ज़ख़म आ जाते हैं उसका आराम आ जाता है। तो वो भी मैं आपको, वो वाली वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी। वो भी आपने अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके मैदे में जो ज़ख़म है उनका किस तरह इस पत्ते से इलाज किया जाता है। मैदे का इलाज मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस पत्ते से पौधा कैसे तैयार किया जाता है। हाँ जी, तो मेरे पास ये एक छोटा सा गमला था। मैंने इसमें तैयार की हुई मिट्टी डाली है। मिट्टी किस तरह तैयार की है, मैंने 3 हिस्से मिट्टी ली है और 1 हिस्सा मैंने गोबर लिया है। उनको मिक्स किया है और फिर मैंने कुछ अंडे के छिलके पानी में रख छोड़े थे 2-3 दिन। 3 दिन फिर मैं उनको वो पानी से मैंने इसको गीला किया मिट्टी को और इस गमले में मैंने मिट्टी डाल ली है। आप ये देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी है इस पत्ते से पौधा बनाना। तो आप पहले ये देख लें कि ये इसकी पहचान कर लें पत्ते की। ये इसकी पहचान है। ये देखो, ये कट आपको नज़र आ रहे हैं, कितने सारे कट हैं। जितने भी कट हैं इनके अंदर से इतने ही पौधे निकलेंगे। तो आपको वो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पौधे बहुत ही प्यारे लगेंगे। अगर इसमें 10 कट हैं तो 10 पौधे निकलेंगे। तो आप इस पत्ते को किस तरह लगाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इस पत्ते को इस तरह से दबा देना है आपने, ठीक है। इस तरह दबा देंगे तो ये बहुत सारे पत्ते साइडों से निकल आएंगे। बिल्कुल आपने मिट्टी के अंदर तक इसको दबा देना है, ठीक है। ये देखो पत्ता दब गया है। अब कुछ दिन बाद आपको इनमें से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसकी टहनी भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से ये पौधा तैयार हो जाता है। ये तो हो गया पौधा और आपने इसको हल्का हल्का ऊपर से पानी दे देना ज़रूर, बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि मिट्टी मैंने पहले से ही गीली की हुई है। तो आपने सिर्फ एक छंटा मारना है। इनमें से जितने भी पौधे निकलेंगे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको आपने दूसरे गमलों में शिफ्ट कर देना है। अगर वो पौधे आपने जब बड़े हो जाएंगे तो आपने रिश्तेदारों में, महल्ले वालों में, जो भी आपका अजीज़ है उनमें तकसीम कर दें। ये घर में पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद है और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत इसको समझें। क्योंकि ये देखो गुर्दे में पथरी होती है, कितने ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर इसके खाने से आपके गुर्दे को अल्लाह ताला शिफा देता है तो इसके बांटने से आपको बहुत स्वाब मिलेगा। और ये मेरी वीडियो आपने दूसरों के को भी शेयर ज़रूर करनी है ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो इसके साथ ही मुझे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक ज़रूर किया करें। तो ये इस पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके खाने से मैदे को कितना अल्लाह ताला कितनी शिफा देता है। तो इसका इतना फ़ायदा है कि मैदे में भी आपको अगर सोजिश है, ज़ख़म है, आपको अल्लाह ताला इसके खाने से शिफा देगा। तो अगर आपको गुर्दे में दर्द हो रही है, आप एक पत्ता उतारें और उसको खा लें। जब गुर्दे में दर्द होती है तो आपने पेन किलर बिल्कुल नहीं खानी, आपने ये पत्ता तोड़ के खाना है।
तो इतनी जल्दी पेन किलर भी इतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी ये पत्ता काम करता है। यानी कि आपको जल्दी आराम आ जाएगा, फ़ौरन आराम आ जाएगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और शफा के लिए दुआ किया करें। तो खाने का तरीका क्या है? सुबह आपने खाली पेट पत्ता खाना है और आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। रात को भी आपने खाने से आधा घंटा पहले ये पत्ता लेना है, यानी कि खाना है, और इसके खाने के आधे घंटे बाद आपने खाना खाना है। ये फोड़े के ऊपर या ज़ख़म के ऊपर आपने किस तरह इसको लेप करना है? आपने क्या करना है कि जितना बड़ा आपका ज़ख़म है या छोटा ज़ख़म है उतना आपने पत्ता ले लेना है। अगर छोटा ज़ख़म है एक पत्ता ले लें, बड़ा है अल्लाह ताला माफ़ करे किसी को भी इस तरह की बीमारियां ना दे, और अगर कोई थोड़ा सारा बड़ा ज़ख़म है तो आप 2 पत्ते ले लें। अगर छोटी फिंसी है तो 1 पत्ता ले लें। उसको गर्म तवे के ऊपर आपने रखना है। जब वो नरम हो जाएगा तो उसके ऊपर ही, तवे के ऊपर ही उसको मसल लेना है अच्छे तरीके से। किसी चीज़ को लेके मसल लें, और जब वो लेप बन जाए तो वो लेप आपने ज़ख़म के ऊपर रख के, ऊपर पट्टी रख के और दूसरी पट्टी आपने लपेट लेनी है। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला आपको जल्दी शिफा दे देगा। हाँ, अगर गड़ भी है तो गड़ भी है उसके ऊपर भी आप इसको लेप लगाएं और अल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा शिफा देने वाला है। उसकी कुदरत के सदके जाएं। ये एक पत्ते में अल्लाह ताला ने कितनी शिफा रखी हुई है। जिनको ये बीमारियां हैं गुर्दे की या मैदे की, मैदे के अंदर जो ज़ख़म है उसका भी आराम आएगा, सोजिश है उसका भी आराम आएगा। इंशाल्लाह आपका मैदा और आपके गुर्दे इसके खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा घर का आजमाया हुआ टोटका है जो आपको शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, तो अगर आप ये पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप इसी पत्ते से इलाज करें। अल्लाह ताला के आगे मैं बहुत सारी सब के लिए मैं दुआएं करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह ने के